हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट किचन ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन लेडीज़ के लिए जो अपने किचन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट में रह के ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं। एंड इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने किचन के काउंटर टॉप्स को डिज़ाइन किया था और वो सारे प्रोडक्ट्स भी 70 to 80% मैंने डॉलरामा से बाई किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। एंड ये सारे जार्स मैंने डॉलरामा से ही बाई किए हैं। चलें तो बस अभी इसमें जो है दालें फिल कर लेते हैं। स्पेशली जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं जो कहीं से भी माइग्रेट कर कर आ रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी कनाडा की इमिग्रेशन खुली हुई है और बहुत तेज़ी से लोग जो हैं वो अपने अपने कंट्रीज़ से जो आ सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो माइग्रेट करके कनाडा मूव हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मूव होने के बाद लाइफ को एक बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग देनी पड़ती है, एक नए सिरे से हर एक चीज़ सेट करनी पड़ती है। तो डॉलरामा से शॉपिंग करना बहुत ही बजटेड रहता है और आपका किचन, आपका पूरा घर डॉलरामा से सेट हो सकता है। बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे और होम ऑर्गेनाइजेशन की तमाम चीज़ें ही मिल जाती हैं। ये छोटे वाले जार्स भी डॉलरामा से ही बाई किए थे। ये स्पाइसेस रखने के लिए होते हैं। तो अभी मैंने इनको वॉश कर लिया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको ड्राई करने के लिए छोड़ दूँ, तो मैं इन्हें टिश्यू से जो है वो ड्राई करूँगी। तो अच्छी तरह ड्राई करने के बाद फिर इसको भी फिलअप करूँगी। ये किशमिश हस्बैंड लाए थे, अफ़गानी पुलाव बनाने को बोला था उन्होंने मुझसे 1 महीने पहले, लेकिन वो मैं अभी तक बना ही नहीं पाई हूँ। तो होपफुली अभी इसमें डाल देती हूँ, सामने रखी होंगी तो फिर मुझे याद आ जाएगा। और मुझे ग्लास के जार्स बहुत ज़्यादा पसंद है लेना। मैं ग्लास प्रेफर करती हूँ, प्लास्टिक को इतना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जो ग्लास जार्स होते हैं, शीशे के जार्स होते हैं ना, वो आसानी से वॉश हो जाते हैं और उसमें जो ना चिपकता नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ट्रांसपेरेंट जार होते हैं तो किचन बहुत अच्छा लुक भी देता है। और ट्रांसपेरेंट जार होने की वजह से हमें हर चीज़ पता रहती है कि क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है। किचन का कैबिनेट खोलो तो समझ में भी आ जाता है कि आज क्या पकाएं, वरना किचन चीज़ें अगर अंदर बंद रहती है ना तो फिर समझ नहीं आता, सोचना पड़ता है। तो ये वाला कैबिनेट तो सेट हो गया है डॉलरामा के जार्स से, मगर अब किचन में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ के लिए हम जार्स बाय नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो रीयूज़ करूँगी। ये एक जो जार्स हैं ये मैं रीयूज़ कर रही हूँ। जैसे ये जैम के जार्स हैं, जैम बच्चे खाते हैं ब्रेड पे लगा के, पहले मैं भी खाती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। तो लेकिन ये जैम्स के जार बहुत सारे जमा हो गए थे, तो मैंने ये शीशे के जार्स हैं इसलिए मैंने फेंकती नहीं हूँ। प्लास्टिक होती है तो कभी कभी मैं फेंक देती हूँ, शीशे के जार्स मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती। ग्लास जार्स अच्छे रहते हैं, इजी टू वॉश होते हैं, वॉश होने के बाद फिर से न्यू चमक जाते हैं, तो इनको मैं नहीं फेंकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखें सारे जैम के जार्स को यूज़ किया है और ये यहाँ पे
नोफ्रिल से जिंजर गार्लिक पेस्ट आता है, वो इसके जार्स भी बहुत अच्छे हैं, शीशे के हैं और बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो मैं ये नहीं फेंकूँगी। लेकिन इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगा हुआ होता है ना, तो ये मुझे ये लगा के रीयूज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऊपर लिखा हुआ है जैम और अंदर लाल मिर्चें या ऊपर जिंजर पेस्ट लिखा है, अंदर ज़ीरा डाला हुआ है, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जैम के तो आसानी से उतर गए थे, लेकिन इसके उतर नहीं रहे थे, तो मैंने इसको फिर रात में पानी में भिगो के रख दिया था, फिर नरम हो गए थे। तो ये जो कुक टॉप वाला ब्लेड होता है ना, जिससे कुक टॉप साफ़ होता है, उसकी मदद से फिर मैंने ये सारा रिमूव कर दिया और इसको वॉश करके ड्राई करके फिर इनको रीयूज़ किया है। तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा ही हो गया था जैसे मैंने जो जार्स डॉलरामा से बाय किए हैं उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा था मुझे। तो इस तरह रीयूज़ करना चीज़ों को बहुत अच्छा रहता है, बहुत आपका पैसा भी सेव होता है और आप अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो चीज़ों को। तो बस इन जार्स में मैंने जो है वो साबूदाना, सूजी और ये कश्मीरी लाल मिर्चें और ये तेज़पत्ता डाला है, और बाकी जो वो मसाले हैं जो एवरी डिश में लाज़मी डलते हैं, हर खाने में डलते हैं, वो सब मैंने बाहर एक बॉक्स रखा है काउंटर टॉप पे, उसमें डाले हैं। वो मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया है, वो वाली वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च तो इतनी ज़्यादा खाने में नहीं डलती है, ये वो सिर्फ उसमें डलती है जिसमें कलर चाहिए होता है, तो इसको मैंने फिर इन वाले बॉक्स में डाल दिया है। तो इस वाले कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होती है, और यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट जार से कितना अच्छा लुक दे रहा है ना, और कितना इजी रहता है यूज़ करना चीज़ों को। इवन कि आपके घर में अगर कोई और आपके हस्बैंड या कभी-कभी आपके भाई, किसी मतलब कोई भी जेंट्स अगर खाना पकाना चाहे तो उसके लिए भी कितनी आसानी हो जाती है ना, बार-बार उनको आपसे पूछना नहीं पड़ता कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। कभी दिल चाहता है ना घर के जेंट्स का भी खाना पकाने को, किचन में यूज़ करने को, तो बहुत ही अच्छे रहते हैं ट्रांसपेरेंट जार्स। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि अपने घर में जो है वो ट्रांसपेरेंट जार्स रखें, लेकिन वैसे सबकी अपनी मर्ज़ी होती है और सब अपने हिसाब से ही अपना काम करते हैं। तो बस यहाँ ऊपर वाले कैबिनेट में जो है मैं वो जो किचन की एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं, बटर वगैरह या जो चाइनीज़ बनाने के लिए मसाले चाहिए होते हैं, और वो सारी चीज़ें, फूड कलर्स, कॉफ़ी, यानी सारी चीज़ें मैंने ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर। और नीचे वाले कैबिनेट्स में मैं बर्तन रखूँगी। कुछ बर्तन मैंने सिलेक्ट करके अलग कर लिए हैं जो मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए, बस वही मैं रखूँगी। और ये जो प्लास्टिक में बिछा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत थिक है, मैंने डॉलरामा से ही बाय की है, इससे कैबिनेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और और ये भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट है, तो पता ही नहीं चल रहा कि कुछ बिछाया हुआ है नीचे, तो ये भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पे बहुत कम बर्तन मैंने सिलेक्ट करके अलग कर लिए हैं जो डेली यूज़ के लिए चाहिए, बाकी सारे अंदर वाले कैबिनेट में नीचे रख दिए हैं। और ये ऊपर रख रही हूँ ताकि निकालने में बहुत इजी रहे, बार बार झुकना ना पड़े। और इस तरह थोड़े से बर्तन सिलेक्ट करके डेली यूज़ के लिए अलग करने से बहुत फ़ायदा भी हुआ है। बहुत ज़्यादा बर्तन पाइल अप नहीं हो जाते, जमा नहीं हो जाते धोने के लिए। डेली यूज़ में मतलब जो ये गंदे होते हैं इन्हीं को धो धो के हम रीयूज़ करते रहते हैं। और ये बड़े वाले जार्स मुझे डेली चाहिए होते हैं, रात में जो खाना बचता है इन्हीं में स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। और ये ग्लास कप सब चाहिए होते हैं, ये सब डॉलरामा के एक्सेप्ट इन प्लेट्स के। ये प्लेट्स मुझे नहीं पता कहाँ के, आई थिंक ये वॉलमार्ट की हैं क्योंकि मुझे गिफ्ट मिली थी। लेकिन ये ग्लास कप्स, ये बड़े वाले शीशे के जार सारे डॉलरामा के थे। कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स, एक्स्ट्रा कप्स और एक्स्ट्रा प्याले वगैरह जो है मैंने यहाँ नीचे वाले कैबिनेट में रख दिए,
क्योंकि ये डेली यूज़ नहीं होते हैं। तो और ये देखें कप्स रखने से ना ये पूरी जगह यूटिलाइज़ हो गई है। हालांकि ये कैबिनेट कितना बड़ा है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो शेल्फिंग करूँगी। कुछ शेल्फ्स लाई हूँ मैं डॉलरामा से, तो उससे ये होगा कि ये स्पेस अच्छी यूटिलाइज़ हो जाएगी। तो ये कप्स हटा के ना मैंने ये शेल्फ़ लगा दिया है। तो ये शेल्फ़ लगाने से ये कितनी अच्छी तरह ये स्पेस यूटिलाइज़ हो जाएगी। स्पेशली जिनके छोटे किचन है उनके लिए तो ये शेल्विंग करना बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अपनी जगह को जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये दोनों शेल्फ़ भी डॉलरामा के ही हैं और इस तरह के बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस डॉलरामा पे होते हैं। हर किसी के लिए जिनके किचन छोटे हैं, जगह छोटी है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डॉलरामा में कि आप अच्छी तरह कम कम जगह में छोटे किचन में भी अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हो। डोर पे लगाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कैबिनेट खोल के उसके डोर पे काफ़ी कुछ हैंग कर दें, उसमें चीज़ें रख लें। बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं डॉलरामा में। स्पेशली जो न्यू इमिग्रेंट्स आके बेसमेंट में रहते हैं, जैसे मैं पहले बेसमेंट में रहती थी, उतनी जगह नहीं थी, तो डॉलरामा से जो है ना आप छोटी जगह को भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। इतने अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो कैबिनेट्स वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। अच्छा, आटे और चावल के लिए मुझे कोई ऐसा अभी तक बॉक्स नहीं मिला कन्वीनियंट, और जो मैं कैबिनेट के अंदर भी आ जाए, बड़ा भी हो, तो वो मैंने भी ऐसे ही रखा हुआ है एक कैबिनेट के अंदर। तो उसका बॉक्स जब मैं ले लूँगी, वो डॉलरामा से मुझे नहीं मिला, तो फिर कहीं से भी जहाँ से मैं लूँगी वो आपके साथ शेयर कर लूँगी। और अभी बस ये देखें, ये ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कितना देखें सब मैस हुआ हुआ है, सब फैला हुआ है, चीज़ें अनऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं। तो इनके लिए भी मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ, जैसे ये कटलरी ऑर्गेनाइज़र है। अच्छा, बहुत सारे ग्रिड वाला भी आता है जिसमें 8-10 ग्रिड बने होते हैं, 8-10 खाने बने होते हैं। वो मैंने नहीं लिया क्योंकि दराज़ें छोटी ही हूँ, उसमें आएगा भी नहीं, और फिर इतने छोटे-छोटे ग्रिड्स मुझे समझ नहीं आते, उसमें एक एक ग्रिड में एक चीज़ ही आएगी। तो ना मैंने ये सिर्फ़ 2 ग्रिड वाला लिया है, और फिर मैं ना खुद से ग्रिड बनाऊँगी। मैंने बास्केट्स लिए, तो मैं उन बास्केट से खुद ग्रिड बनाऊँगी। तो ये इस तरह की बास्केट का सेट है। 3 बास्केट्स है इसमें, तीनों बास्केट के प्राइस $2 है, $2.50। तो ये मैंने बास्केट ले ली है। इनसे मैं खुद से ग्रिडिंग करूँगी दराज़ के अंदर, और उसमें ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रख दूँगी, तो बहुत ही ईज़ी रहेगा। और ऑर्गेनाइज़ हो ना घर, किचन ऑर्गेनाइज़ हो, तो लाइफ़ भी आपकी ऑर्गेनाइज़ रहती है। और अगर आपकी चीज़ें फैली हुई हो ना, तो लाइफ़ भी अनऑर्गेनाइज़ रहती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास बास्केट ख़त्म हो गई थी, तो ये वो वाला बॉक्स होता है ना जो रेस्टोरेंट में खाना बचता है, तो वो रेस्टोरेंट वाले देते हैं। तो उस टाइप के जितने बॉक्स होते हैं ना, बिरयानी वगैरह आती है, उन चीज़ों से भी मैं ऑर्गेनाइज़ेशन करूँगी, उनको रीयूज़ करूँगी। तो ये ब्लैक वाला बॉक्स मैंने वो रखा है यहाँ पे। बड़े वाले ग्रिड्स को मैंने बड़ी चीज़ों के लिए छोड़ दिया था। तो स्पून्स वगैरह इसलिए बास्केट में रख लें कि स्पून छोटे हैं, वाइट वाली बास्केट में आ गए। और इस टाइप की जो बड़ी चीज़ें हैं, चिमटा वगैरह, बड़ी वाली नाइफ़, ये विस्कर, तो ये सब बास्केट में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको बड़े वाले ग्रिड्स में रख लिया है। और ये सारे चमचे खाना निकालने के, सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। सीज़र्स का अलग बॉक्स बन गया है, नाइफ़्स का अलग बॉक्स बन गया है। तो ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। बाकी यहाँ पे देखें, ये ग्रीन वाला बॉक्स है, इसमें खजूर आए थे, तो इसको मैं रीयूज़ कर लूँगी। अच्छा है, मोटा प्लास्टिक का। तो इसमें सारे में वो हमज़ा के बॉल्स हैं, छोटा वाला बेटा जो खाना खाता है, और उसके सारे बॉल्स वगैरह रख दिए मैंने, उसके स्पून्स। और इस वाली बास्केट में क्लीनिंग की जितनी चीज़ होती है, किचन क्लीनिंग की, काउंटर टॉप क्लीन करने के जो ये होते हैं
वाटर एब्जॉर्ब करने के पैड्स होते हैं, ये किचन टॉवल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रख दूँगी जो अभी यूज़ में नहीं है, अभी निकले हुए हैं ऑलरेडी, तो ये बाद में यूज़ करूँगी। तो ये सारे यहाँ पे सेट कर दिए हैं। फिर ये देखें, ये वाला जो बॉक्स है, ये इसमें स्ट्रॉबेरीज़ आई थी तो मैं इनको भी रीयूज़ करूँगी। जो टेप्स हैं वो इस तरह जो है ना, वो अपनी जगह से चीज़ें हिलेंगी नहीं, ग्रिड बन गए। और ये इतनी बड़ी चीज़ें थी बेलन वगैरह कि इसके इतना बड़ा कोई मेरे पास बॉक्स था नहीं, तो इसका ऑलरेडी ग्रिड बन गया, खाना बन गया, क्योंकि आसपास चीज़ें हैं तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो सेटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है बहुत सारे स्पंज स्क्रबर्स होते हैं हमारे पास। ये चूल्हा साफ़ करने का अलग है, वो भारी वाली पतीलियाँ धोने का अलग है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना यहाँ रखी हुई बुरी लग रही थी। काउंटर टॉप साफ़ करने का अलग होता है। तो ये इस तरह यहाँ पे सेट हो गया है। ये भी डॉलरामा से लाई थी, ये $1 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलें फिर आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।